Yeah, this is me. So, I have a humongous sort of experience when it comes to humans. बहुत सारे लोग देखे मैंने अपने जीवन में, अच्छे, बुरे, बीच के. बट मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा इंसान अगर मेरी जिंदगी में आए, a good human being, if I can find that good human being in my life, मेरी जीवन बदल सकता है. So if I define a good human, it means कोई भी ऐसा इंसान जो मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, मुझे प्यार करे और एक unwavering faith मेरी तरफ देखे. So today in this talk, a small talk, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगी जो एक गुड ह्यूमन होगा और आप उनको डेफिनेटली पा सकते हैं. As a very spiritual being, I would like to start this talk with the Gayatri mantra. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. इसमें हम ऑलमाइटी परमेश्वर से हम दुआ करते हैं कि जो ज्ञान का सागर, जो नॉलेज मैं आपको देने वाली हूँ, वो आपको इनलाइटन करे, वो आपके दिमाग में घुसे, आपको एक इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाए, आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ाए और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि एट द वेरी कोर एंड ऑफ योर लाइफ द ओनली थिंग दैट यू रियली डिजायर इज गुड पीपल. I hope you will like my presentation. So I keep it very simple and very easy. So I just love this picture. Look at her. She's enjoying with full of gratitude, love is flowing, her hairs are like waving. So we'll start with the 3-step process, which I say 3 steps only. कैसे हम एक अच्छा इंसान ढूंढ सकते हैं अपने जीवन में? तो ये प्रैक्टिसेस मुझे डेली करनी है, चाहे मैं एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, एक कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, या मेरी तरह ब्यूरोक्रेट लाइफ में है, या इन जनरल आप रिटायर ही किए हो गए अपनी लाइफ में. ये 3 स्टेप्स आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं और जिसमें पहला जो स्थान है वो ग्रैटिट्यूड को दिया गया है, कृतज्ञता. किसी भी शब्द को जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या कुछ ऐसे शब्दों में ट्रांसलेट करते हैं जो कि या तो हमारी राष्ट्रभाषा हो या हमारी मदर टंग हो, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में एक डिफरेंट लेवल पे आता है. जब हम बोलते हैं कृतज्ञता की भावना, ग्रैटिट्यूड, इट मीन्स फीलिंग कि थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर आई हैव इन माय लाइफ. तो क्या सिर्फ डेफिनेशन बताने से या किसी चीजों को समझाने से चीजें बदल जाती हैं? नहीं. तो आज हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं. आई वॉन्ट पीपल whosoever is sitting here and listening to me, आप अभी नोटिस करो अपनी हार्ट की फीलिंग. हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आर यू फीलिंग नर्वस, एक्साइटेड, बोर्ड, fear, or just like there's no feeling? Now I want you to give the entire focus on something which you're really grateful for your life. कि thank you भगवान, आपने मुझे ये दिया जीवन में, ये है तो मैं हूँ. Thank you so much. Please practice this. How you are feeling right now? I'm sure you're feeling satisfied. Please, ये जो एक चुटकी बजा के जो शिफ्ट होता है ना फ्रीक्वेंसी का बॉडी में, ये चाहिए हमें अपनी लाइफ में हमेशा. हमें ये फीलिंग चाहिए. बट ये जो फीलिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट होती है. मतलब अभी मैंने फील किया मैं भूल जाऊंगी. मुझे चाहिए ये मेरी हैबिट का पार्ट बनेगा. इस तो ये हैबिट का पार्ट कैसे बनेगा? ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बट थोड़ा सा हम माइंड की तरफ जाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे थोड़ा सा. एक दिमाग के 3 हिस्से कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड. जब आप मुझे अभी सुन रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या बोल रही हैं और कैसे मैं इन चीजों को समझूं, वो आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है. सिर्फ 5 से 10%. इसका कोई रोल नहीं है इस दुनिया में. आप एग्जाम हॉल में लिख के आएंगे, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में, कॉन्शियस माइंड. नाउ लेट्स गो टू सबकॉन्शियस, जिसका 50 से 60% रोल है आपकी लाइफ में. ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपकी हैबिट्स है, आपके स्किल सेट है. और जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो 3 स्टेप के प्रोसेस आपको करने हैं ताकि अगर आपको अच्छा इंसान मिले, गुड ह्यूमन बीइंग, तो ये आपके हैबिट का पार्ट होना चाहिए. मतलब मुझे अपने सबकॉन्शियस को हिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्शियस में तो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना. आपने मुझे सुना, कौन से आप मेरी बातें याद रख सकते हैं? टॉक खत्म, बात खत्म. बट मैं चाहती हूँ वो स्वीप करे अंदर. तो डेली साधना, जिसे बोलते हैं ना, हर दिन हमें अभ्यास करना है, वो सबकॉन्शियस का पार्ट बनेगा. एंड अनकॉन्शियस का तो गेम ही बहुत अलग है. अनकॉन्शियस को कहीं ना कहीं माँ काली का रूप बोला जाता है, जो कि आपके ट्रॉमा, पेन, एंजाइटी, डार्क डिजायर से जुड़ा होता है. बहुत बार ये आपकी इम्यूनिटी से जुड़ा होता है, आपके ऑटोनोमस बॉडी की नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है. जो आप इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं लाइफ में, ये उससे जुड़ा होता है. आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों कहा, किसने कहा, बट अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं जन्मों जन्मों से मेमोरी स्टोर है आपके अंदर.
और उसको टैप करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम सबकॉन्शियस को टैप कर सकते हैं. Let's go a little more deeper. Let's talk about little bit about waves. Okay, when I talk about subconscious, I talk about alpha and theta waves. These waves are very slow waves. और ये एक better चीज ये है कि जब आप ये naturally आपको मिल जाती है, आपको इसमें मेहनत नहीं करनी है. And we like things जिसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, correct? But ये तो सिर्फ शुरुआत है. जब आप सुबह उठते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठी मैं उठी, या रात में मुझे नींद आ रही है हल्की हल्की, थोड़ा बिकेम लिटिल डाउजी, मुझे थोड़ा सा नींद आ रहा है, वो एक ऐसा स्टेट होता है कि मैं ऑटोमेटिक अल्फा वेव में एंट्री मारती हूँ. अगर मैं उस टाइम को याद रखूं कि ओके मुझे सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड की भावना देनी है, I should feel happy, I should say thank you, thank you, thank you, thank you, I am surviving, I am living. Being an army person, मुझे लाइफ एंड डेथ का ना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है. मुझे पता है अपनी लाइफ में मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए. I am not confused. Because I've seen the extremes of my life. I've been to some part of my life where the life is going to end in just few minutes and I survived. So somehow I feel कि ये जो gratitude है ना, जब तक आप सांस ले रहे हैं तब आपको शुक्रिया अदा होना चाहिए. और कहीं ना कहीं gratitude satisfaction लेके आता है जो कि frequency में बहुत ऊपर है. Enlightenment is around 700 hertz. Maybe, and this satisfaction is around 500 to 600 hertz. और जब आप shame feel करते हैं, guilty feel करते हैं, डर लगता है, जब आपको nervous होते हैं आप, तो आप बहुत नीचे हैं. और आपको चाहिए सब कुछ अपनी जिंदगी में, आप abundance चाहते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, अच्छे दोस्त, अच्छा पार्टनर, ये सब कुछ तो बहुत ऊपर है. और वहां तक जाने के लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा. और ये एक बहुत अच्छी आपको मैंने एक्टिविटी समझाई, एक सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले आप हमेशा थैंक यू करिए, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री लेता है. And that becomes your habit, your skill. Let's jump to the second point now, which is donation. Now, this is the second step that I'm teaching you. And you need to do everything every day for the next 90 days. And you see the shift. You see the miracle. You see the manifestation. And you'll thank me later. Donation. Again, Hindi में बोलेंगे, दान. जब मैंने बोला donation, vibe नहीं आई. मैंने बोला दान, कुछ घटित हुआ मेरे अंदर, कुछ बदल गया. तो अगर आप इस पिक्चर को देखिए तो कुछ अनाज है ना मेरे हाथों में, वो मैं अनाज देना चाहती हूं, लेकिन जो दान देना चाहता है उसके पास वो होना भी तो चाहिए. दिस इज वेरी कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, राइट? सो वी वांटेड टू गिव समथिंग टू समबडी, बट वी शुड हैव इट. बट एक बार वो चला गया, उसकी याद कि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए. देन इट्स नॉट दान, देन इट इज नॉट दान. Then is a transaction. There is a difference between a transaction and a daan. And I am talking here about daan. So क्या क्या दान में दिया जा सकता है? क्या वो सिर्फ पैसा है, या अनाज है, या कपड़े हैं? नहीं. For a student life क्या हो सकता है? किसी की मदद करना, किसी को forgive करना, किसी को जरूरत पड़े मेरी तो मैंने उनकी बस असाइनमेंट में हेल्प कर दी, दान. किसी को फूल दे दिया प्यार करने के लिए, दान. किसी को इज्जत दे दी, दान. टीचर्स को इज्जत दे दी, दान. एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि टीचर भी आपको वापस रिस्पेक्ट देगा. ओके, सो यहाँ पर पैराडॉक्स, लाइफ इज अ पैराडॉक्स बाय द वे. विल टॉक अबाउट इट मे बी सम अदर जोन ऑफ आवर लाइफ. जब आप किसी को कुछ देते हैं ना, तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये मेटाफिजिकल वे में काम करता है. आप फिजिकल लाइफ में हैं, आपके पास हड्डी है ना, खून है, फैट है, बट इससे भी ऊपर बहुत कुछ है. वो IQ जब बढ़ता जाता है इंसान का, तो वहां पहुंचेगा हमेशा. वो हमेशा कभी भी बॉडी लेवल तक नहीं रहेगा. जब मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. कुछ भी एक जैसी चीजें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं साथ में. तो अगर तुमने किसी को डोनेट कर दिया, कुछ भी दे दिया जिसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, यार, लव विदाउट इंटेंशन, डूइंग विदाउट इंटरेस्ट, यूनिवर्स आपको वो वापस देगा. किसी ना किसी फॉर्म में वो चीजें आपके पास वापस आएंगी, और ये लॉ ब्रेक नहीं हो सकता. बहुत बार हम बोलते हैं कि हमने तो बड़ा प्यार किया किसी को, हमें धोखा मिल गया. नहीं, वो किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास वापस आएगा. और अगर नहीं आ रहा है तो शायद प्यार किया ही नहीं था. मेरे जवान, जिनसे मेरा बहुत बहुत अनकंडीशनल लव है, 3 टाइप के दानों की बात कर सकते हैं. जान, ज्ञान जो आपके टीचर्स आपको देते हैं, प्यार. और अगर ऐसा दान हमारे जीवन में आ जाए, जो कि ऑफ कोर्स बहुत साल लगते हैं ना, डेकेड्स ऑफ लाइफ, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स. आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसकी तलाश हर दुनिया कर रही है. वो शांति जो कहीं नहीं मिल पाती, कोई जॉब नहीं दे पाता, कोई रिलेशनशिप नहीं दे पाता, कोई प्यार नहीं दे पाता, वो आपको खुद अपने अंदर ढूंढना है.
वो चीज आपको ये 3 चीजें दे सकती हैं, बट क्या हम इन तीनों में कूद सकते हैं? बिकॉज ये तो 12वीं कक्षा की पढ़ाई है और मैं तो पहली कक्षा में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो क्या मैं वहां पहुंच सकती हूँ? नहीं। तो मुझे हर दिन अपनी लाइफ में थोड़ा 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 दान देना है, कॉन्शियसली देना है, जब तक कि सबकॉन्शियसली मेरी हैबिट का पार्ट ना बने। किसी को प्यास लगी, मैंने पानी दे दिया, लेकिन ये सोच के दिया कि बस मैं दे रहा हूं या दे रही हूं और उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं चाहिए। दान, हैबिट डेवलपमेंट आपको करना है। ऐसे आप एक अच्छे इंसान से जरूर मिल सकते हैं। ये दूसरी चीज। तीसरी और मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ माई टॉक, सरेंडरिंग। मैं आपके सामने एक जीता जाता सबूत हूं सरेंडरिंग का। मेरा फेवरेट कोट, सब्र कर, सब्र सब कुछ लाता है और तुझे सब्र ही तो नहीं आता है। इस दुनिया में सब्र, पेशेंस, सरेंडरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सरेंडरिंग मतलब कुर्बान कर देना खुद को, ट्रस्टिंग द प्रोसेस कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गीता सार पढ़ा है ना बचपन में हमने, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस हमने पढ़ा है, पर हमने कभी उसको ध्यान नहीं दिया, हमारे विजडम में कभी आया नहीं, हमने उसको अपने बॉडी में, दिमाग में, अंदर नीचे अनकॉन्शियस कभी जाने ही नहीं दिया, ऊपर ऊपर से है सिर्फ। और सरेंडरिंग का मतलब ये भी होता है कि मुझे पता है कि मेरा रोल क्या है और मुझे पता है कि आपका यूनिवर्स का रोल क्या है। तो 2 टाइप के रोल होते हैं। मेरा रोल है कर्म करना। कर्म क्या होता है? कर्म करना होता है हार्ड वर्क, जो चीज मुझे पसंद है मुझे वो करनी है। और दूसरा कर्म क्या होता है? सोचना कि जो चीज मुझे पसंद है उसके लिए मैं कैसे पॉजिटिव सोच सकता हूं, सकती हूं। ये मेरे कर्मों का पार्ट है, बट क्या मेरे हाथों में नहीं है रिजल्ट। बट हमें ऐसा लगता है ओ मैंने टॉप किया, ओ मुझे वो प्लेसमेंट मिल गया, ओ आई एम द वन हु हैज डन इट, ओ आई एम द मेजर, आई हैव क्रैक्ड दैट एसएसबी। नो, यू आर जस्ट लकी एंड यू आर डूइंग राइट कर्मा, एंड राइट कर्मा राइट टाइम पे हिट हुआ और आपको रिजल्ट मिल गया। बट तुम्हारे हाथ में सिर्फ 10% लाइफ है। 90% चीजें आप जनरली नोटिस करिए आपके हिसाब से चल कहां रही है लाइफ में, कहां हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना है कि मुझे सरेंडरिंग मोड में जाना है। नाउ जब मैं सरेंडरिंग की बात करती हूं तो मैं अपनी खुद की बात करती हूं। कि मैं हूं मणिपुर में, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटीज इन मणिपुर। जब मैं, इफ यू अलाउ मी, आई वॉन्ट टू शेयर वेरी शॉर्ट स्टोरी। When I was a student and I got commission in army when I was 20 years old, मैं 20 साल की थी, अब तो मैं रिटायर हो गई। मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट थी और ऐसे एक इवेंट का पार्टिसिपेशन में, जैसे कि बच्चे बोल रहे थे ना, they were introducing me, I was introducing a captain साहब। मेरे को कोई फैसिनेशन नहीं था फौज में जाने का, मैंने कभी नहीं सोचा, बस अनकॉन्शियसली मैं पेट्रियाटिक पैदा हुई हूँ। शायद पुराना जन्म, क्या पता, स्वतंत्रता सेनानी रही हूँ यार कहीं ना कहीं। अनकॉन्शियसली पैट्रियाटिक थी, इंडिपेंडेंस डे में रोती थी, भगत सिंह के बर्थडे से या जब उनकी डेथ सेरेमनी होती तब रोती थी, महात्मा गांधी के लिए रोती थी, मतलब मैं रोती थी, मैं थी ऐसी। बट मुझे पता नहीं था कि ये मेरा पैशन वैशन हो सकता है। तो मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रही थी, कैप्टन साहब आए स्टेज में और बोलने लगे बातें, बड़ी बड़ी बातें, ज्वाइन करिए इंडियन आर्मी, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, आइए टीएस एंट्री स्कीम है। तो मेरा तो काम था माइक देना, खाने का अरेंजमेंट देखना और स्टेबलर्स और पेपर पकड़ा देना, वही किया मैंने। बट लास्ट में उन्होंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी मतलब, जनगण मन चल गया और वहां पर मेरा जो, मैं आई वॉज लाइक क्राइंग लाइक अ बेबी, फूट फूट के रोना होता है ना, वैसे रो रही थी मैं। फ्रंट सीट में बिल्कुल राइट में बैठी थी, आज भी याद है मुझे। मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है मुझे, मतलब व्हाट इज हैपनिंग विद मी एंड व्हाट इज दिस फीलिंग। आई रियलाइज ओ ये फीलिंग तो स्कूल में भी आती थी, मैंने इस पर नोटिस क्यों नहीं किया। व्हाई आई हैव नेवर फॉलो व्हाट लाइफ वाज गिविंग टू मी। मैं अपनी फीलिंग्स में क्यों नहीं मैंने नोटिस किया कि मुझे करना क्या था लाइफ में। इंजीनियरिंग का 4th ईयर, मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है, मेरा प्लेसमेंट कमेटी की हेड थी मैं दूसरों की प्लेसमेंट करा रही थी एक्चुअली। और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे जॉइन फोर्सेस ज्वाइन करनी है। मैंने अपने पेरेंट्स को पूछा, पेरेंट्स ने बोला नो, ऑफ कोर्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस यू नो। बट आई सेड ना, अब नहीं हो पाएगा, there's something in me, मेरा कुछ फट रहा है अंदर से, अभी नहीं हो पाएगा। I was ready to sacrifice everything. I didn't join those companies, pretty good MNCs by the way. I didn't join them. I chose to lock my doors and study like crazy. I was literally burning midnight oils. In my first attempt, I cracked SSB. और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट या बहुत महान और कुछ नहीं, वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मुझसे भी अच्छे काफी लोग थे जो वहां थे। I got selected in my first attempt and we were just 2
लेडी कैडेट्स इन द इंटायर, मतलब मेरिट में भी आई वॉज लाइक इन द टॉप. मुझे खुद नहीं समझ में आया क्या हुआ. That is why I'm saying you believe in your life. If your life is giving you something, do not just reject कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही नहीं. No, try, see, look into it. See if you start liking it. See, keep on experimenting stuff. Surrendering is important. और surrendering कैसे करेंगे आप daily basis में? Mindfulness, ध्यान, meditation, क्या है ये चीजें? आपको क्या लगता है क्या करते हैं वो आंखें बंद करके? Accept ही तो करते हैं लाइफ को कि लाइफ जैसी आ रही है, जो भी है मैं खुश हूं और आगे आने वाले जीवन में या मैं जो भी करना चाहता हूं करना चाहती हूं, मैं उसके लिए मेहनत कर सकता हूं कर सकती हूं. बट अभी जो मेरा ये स्पॉट है, रेड स्पॉट ऑफ माई लाइफ, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड. दिस इज वॉट सरेंडरिंग मीन्स. एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल्सो एंड माई सेल्फ ऑल्सो एट दिस टाइम. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. एंड आई थिंक हम एक दूसरे डायमेंशन में दोबारा कभी मिलेंगे. Thank you so much. Jai Hind.